हेलो हाय गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे बच्चों के साथ, जो कि कक्षा 8 के बच्चे हैं। ये सारे बच्चे, आज थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है, आप बच्चों को पहचान रहे होंगे। तो इन लोग को दिया था काम लिख के लाने के लिए हिंदी में, तो इन लोगों ने किया है काम वैसे अच्छे से ही। तो इन लोगों ने काम लिखा हुआ है, दिखा देते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्लास। और कृषि विज्ञान में जो काम दिया था और गृह शिल्प में जो कार्य दिया था, इन लोगों ने लिखा है और लिख के दिखाया है। तो मुझे अच्छा लगा जितना मैंने कहा। इन लोगों ने पूरा ये उम्मीद पे खड़े उतरे और इन लोगों ने लिख के दिखाया उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन 2-3 बच्चों ने दिखाया, बाकी सब बच्चों ने दिखाया है। तो अभी विकास ने नहीं दिखाया, आकाश, विकास, इनका भाई आकाश, विकास, सब बहुत सारे भाई पढ़ते हैं। गुफरान ने तो नहीं दिखाया है, शर्ट सही कर रहा है गुफरान। ये आए ही आज बहुत दिन बाद हैं, तो इनकी हवाइयाँ वैसे उड़ी हुई हैं। और तुम्हारी सखी कहाँ गायब हो गई दूसरी वाली? नहीं आई तो बोलो आए, ठीक है। तो चलिए इन लोग को काम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आगे का देखते हैं क्लास हिंदी का। फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो फेयर कॉपी में ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3 है, अनहलक मसूर। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है? धन और दौलत पर। अपने अंदर की अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? सच्चे वीर पुरुष में गंभीर, आजाद, शक्ति गुण इत्यादि होते हैं। बादशाह द्वारा जारी मारने की धमकी ने क्या कहा है? तो प्रश्न तुम्हारे सही है। शरीर पर ज़रा जोर से हाथ लगाने पर लोग मारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं? बताओ, अधमरे क्यों हो जाते हैं? ऊपरी मन से पूजा करते हैं। ठीक है, ओके गुड। तो लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के सामने क्यों कहा है? समान क्यों कहा है? दिखाओ कहाँ लिखा है। तो समान क्यों कहा है? सही कर लेना आप, ठीक है। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण वे खूब दैस रहेगा पैदा होते हैं, ठीक है। हाँ गुफरान, क्या हुआ? कुछ तो एकदम गुफरान तो कभी कभी ऐसे खड़ा होता है, ऐसे हीरो बन के। ऐसे एक हीरो ऐसे है ना, इमरान हाशमी। गुफरान का लुक थोड़ा सा ऐसे मिलता है, स्टाइल भी इसका ऐसे रहता है, ऐसे खड़ा होगा एकदम हीरो की तरह। सर्च मारना है गुफरान, ठीक है, आज उस पर यूट्यूब पे, जानते हो, उसी की तरह तुम्हारा लुक मिलता है। हेयर स्टाइल तुम्हारा देखो, टशन, ऐसे खड़े होते हो पूरा। अंश कितने ध्यान से देख रहा है उसको, क्योंकि अंश बहुत अच्छा दोस्त है गुफरान का, इसलिए, है ना। अच्छी बात है यार। रोशनी क्यों नहीं लिखी हो जी? नाम इतना अच्छा है रोशनी। राइटिंग वाली चीज़ तो और बनाओ। अब यहाँ पे इतना पूरा पन्ना खाली गया ना, लेकिन जब इसी में गुपचा दी हो तो इसको नई लाइन से लिख ली होती। लिखने का तरीका बात कर रहे हैं, ठीक है। सही लिखिए। इमरान खान तो दूसरा हीरो है, ठीक है। इमरान हाशमी दूसरा हीरो है। दोनों हीरो अलग अलग हैं। इसकी फिजिक्स ऐसे मिलते हैं ना, इसलिए। खुश हो गया अब तो गुफरान, एकदम टशन में और रहेगा। एकदम टशन में रहेगा। चलो देखते हैं फिर। राइटिंग रोशनी और बनाओ। हाँ, और तुमने पूरा क्यों नहीं किया रोशनी? लड़के लोग, आप लोग दिखाइए। भैया लोग में खाली अंश ही लिखा है, तो गुफरान कॉपी कर लेते भैया, तो लेके आए करो बच्चे। अभी जब हमने कहा तब लेके गए हैं। मेरे विषय में आओ, जब भी आओ मेरी क्लास में, तो मेरे सारे रफ कॉपी, किताब, फेयर कॉपी सब कुछ लेके आओ, ठीक है।
बार बार दवा खाली मत किया करो। लेसन 6 पढ़ना है आज। अच्छा, आज का क्रेडिट कार्ड सुन लीजिए। पार्ट 3 तक हो गया, ओके ना? यस मैम। पार्ट 4 खोलिए तो भैया, पार्ट 4 खोलिए, दिखाइए। पेड़ों की संग बढ़ना, ये मुझे बहुत, ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका भी होगा पढ़ेंगे क्या, आपको लिख के लाइएगा, विचार करना पार्ट से। आपको ये करके जाना है। 25 बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाँव से कविता प्रयास से। आप लिखा हुआ है ना? बताया था ना हमने। हाँ, ये लिख लेना उसमें। एक ही गलत था, आपको तो सही करेगा, बाकी सही था। हाँ ठीक है, लाइए गुफरान। गुफरान की राइटिंग, गुफरान की काम तो हीरो वाले राइटिंग देखिए भैया। थोड़ी राइटिंग, पहली चीज़ तो राइटिंग में सुधार करो, ठीक है? बहुत बहुत ही गंदा लिखते हो आप, बहुत ही गंदा है। बना के लिखे तो हाँ ऐसा है। हाँ, पकड़ने के विशाल के ऐसे मतलब नहीं, पेन एकदम अच्छे से कमांड से पकड़ो, कॉन्फिडेंस पकड़ो। जैसे हमने कहा, ठीक है, आपने लिखा बिहारी, आप ऐसे एकदम हल्के पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो राइटिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली गड़बड़ हो जाएगी। पेन को कॉन्फिडेंटली लीजिए, जो भी आ रहा है आप अच्छे से लिखिए, बढ़िया प्रेशर के साथ में देखिए, तो फ्रेश लाइन आएगी। देखो कपकपाती लाइन नहीं आएगी, ठीक है? एकदम फ्रेश लाइन आएगी, फ्रेश मात्राएँ आएंगी, फ्रेश अक्षर आपके आएंगे, फिर ऑटोमेटिक शब्द भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक, आपको खाली इतना सुधार करना है और भी कुछ नहीं, तो राइटिंग आपकी सिंपल सी बात है, फिर सही हो जाएगी। अब देखिए, हृदय लिखा है आपने, ये ऐसा है, ये हाकेन ध्वनि, ये ध्वनि है, ऐसे रहेगी, ठीक है? कुछ चीज़ों में सुधार आप कीजिए। एक पन्ना नकल जरूर लिखिए गुफरान डेली। नकल के लिए बहुत बड़ी कॉपी मत लीजिए आप लोग, हम कह रहे हैं छोटी कॉपी लीजिए, 5 वाली का, इट मीन्स की हाफ वाली, जो बहुत भर के लिखना है आप लोग को। छोटा मतलब जितना भी लिखिए, आप कहने का सिर्फ मेरा ये है कि आप 4 लाइन लिखिए, लेकिन जो हम बताते हैं, सुझाव देते हैं, जो गलत से बनाते हैं आपको, यहाँ पर गलत, यहाँ पे सही, उसमें आप सुधार कीजिए। नकल लिखाने का इतना ही मोटो है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, आपकी लिखने का तरीका अच्छा हो, आपकी कौन सी इतनी बारीकी से मिस्टेक है वो चीज़ सही हो, है ना? तो आप एक छोटी कॉपी लीजिए, उसमें एक पन्ना नकल डेली लिखिए, डेली बिना पूछे वजह से, और मुझे दिखाइए। हाँ सारे लोग उसे सुधार ही, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, अच्छा ही होगा। पढ़ाई ऐसी चीज़ है, जितना आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे अच्छा ही होगा, तो इससे नुकसान नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ पढ़ोगे किसी को नुकसान नहीं मिलेगा, ठीक है? सारे लोग किताबों की कॉपी बना लो, ठीक है? इसमें मेरे से काफ़ी कलर लेकर लिखने देने चलेगी। अब ये नकल कहाँ है तो बस लिख ही लो, नकल कहाँ है तो चाहे 4 लाइन लिखो, लेकिन जो सुधार करने को कहा है वो करके लिखो, अच्छे से लिखो, ठीक है? तभी राइटिंग में सुधार आएगा भैया। अब देख लो कितना सुंदर लिखा है। वेरी गुड। अभी विकास है, आइए, एक महान भाव देखिए। ये क्या लिखी हो भैया, नकल लिखी हो, क्या है ये प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर को ऐसे लिखा जाता है भैया, ऐसे लिखा जाता है प्रश्न उत्तर को। रफ है तो रफ बोलो ऐसे, लेकिन आप फिर भी जो है आप सही से लिखो। पहली चीज़ तो बहुत ही बदतर लिखा है आपने, बहुत बदतर, अच्छा 2 दिन के बच्चों से बदतर लिखा आपने। अपनी राइटिंग को थोड़ा और छोटे में ले जाइए, ठीक है? इतने में, कम से कम इतने में, आधे में, और साफ साफ लिखिए, प्रश्न उत्तर सारा क्लियर करके लिखिए। पार्ट 4 में है ये आपका HW करके लाना, ठीक है? इसमें कुछ टफ भी नहीं है, सब आसान है पार्ट वाले से, ठीक है? 4 मतलब क्या होता है? 4 आ से मतलब अभिप्राय, जो ब्रैकेट में लिखा होता है क्या कि उसकी इस लाइन से कभी क्या कहना चाह रहा है, उसकी इस लाइन से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब, आसे का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है? उसका कहने का मतलब क्या है, समझ गए? जैसे परंतु कहाँ पर पूछ रहे थे, अगर पेड़ का बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊँ, उससे
क्या आशय है, कभी का मतलब क्या है कहने का ये बात, कभी का तात्पर्य क्या कहने का ये बात, ठीक है। आशय का मतलब जो कहेंगे उसका मतलब क्या है। और कुछ समस्या, किसी कोई समस्या आगे को प्राण दिखाओ, किताब दिखाओ। हाँ, तो दूसरी नहीं आएगी नकल जिसमें लिखते हो आप लोग, वो कॉपियाँ जमा करवाते हैं, देखिए वहाँ पे रखी हुई सब कॉपियाँ जमा करवा के। जमा कराती हूँ। हाँ, जमा करती हूँ। पूरे साल भर लिखवाते हैं, जिसका सबसे अच्छा जाता है पूरे साल भर उसको एक प्राइज़ मिलता है मेरी तरफ से पूरी क्लास में। राइटिंग के ऊपर प्राइज़ होता है, राइटिंग के ऊपर जो भी मिले। आजकल है ना, तुम्हारे में देखते हैं अंशिका आजकल जो है हमारे हिंदी इंग्लिश राइटिंग दोनों में बहुत अच्छा करेंगे बच्चे। आप लोग का देखिए क्या गुल खिलाते हो आप लोग, अभी 1 साल है, छुट्टी के बाद ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ठीक है। समझ गई, उम्मीद है। तो जिसकी साल भर की कॉपियाँ एक अच्छी रहेगी नकल में सबसे अच्छी राइटिंग में, उसको हमारी तरफ से एक प्राइज़ भी रहेगा। और क्लास के बच्चों को देखा है तो ऐसे आपके लिए भी प्राइज़ रहेगा। बस उम्मीद करना है कि कोशिश कीजिएगा, सारे लोग अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं हिंदी भी एकदम लिखती हूँ। हाँ, फिलहाल तो हिंदी लिखना। हिंदी